ओवर वॉलेट की लिस्टिंग जो है 16 दिसंबर को होने जा रही है, जो कि बिंगएक्स, फ्लिपस्टर, हैस्की ग्लोबल और गेट.io पर लिस्टिंग कंफर्म हो चुकी है। तो आपको कैसे ओवर वॉलेट को अपडेट करना है और कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरीके से यहाँ पर क्लेमिंग होगी और जिनके पास नेथर NFT है वो कैसे ब्रिज करेंगे, पूरा फुल डिटेल में वीडियो रहेगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहती है। ध्यान दीजिए, हैस्की ग्लोबल पर पासपोर्ट से KYC हो रहा है, इसलिए इंडियन यूजर्स के पास, जिनके पास पासपोर्ट है वही यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। बाकी बिंगएक्स और फ्लिपस्टर ये दोनों इंडिया में अवेलेबल है, गेट.io अवेलेबल नहीं है। तो बिंगएक्स और फ्लिपस्टर में आप अकाउंट बना करके अपने नेशनल ID से KYC यहाँ पर कर सकते हैं। तो फटाफट KYC कर लीजिए, जिससे कि अगर आपको सेल आउट करना हो तो तुरंत सेल आउट कर लीजिएगा। लेकिन अभी इसके आगे मैं बताऊंगा कि इसको सेल करना है कि आपको होल्ड करना है, ये भी वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। साथ ही अगर प्राइस की बात करें तो उससे भी रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ डिटेल ज़रूर देंगे। चलिए अब चलते हैं सीधा लेकर के आपको कि किस तरीके से आपको अपडेट करना है। आप ओवर वॉलेट को अपडेट कर लीजिए। प्ले स्टोर में जा करके ओवर वॉलेट सर्च करेंगे तो इसका नाम अब ओवरफ्लेक्स हो गया है, फॉर ओवर प्रोटोकॉल। ये अपना इनका ओवर ब्लॉकचेन है, उसका ये प्रोजेक्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। जब अपडेट कर लेंगे तो अपडेट करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ नीचे आएगा साइन इन एंड क्रिएट वॉलेट, आप उसको टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पर अपना आप वही ईमेल डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिससे आप ओवर वॉलेट में रजिस्टर करके माइनिंग करते थे। दूसरा ईमेल बिल्कुल मत डालिएगा। और जो लोग अभी तक अपना एयर ड्रॉप नहीं चेक कर पाए थे वो भी इस वीडियो को देख करके ओवर वॉलेट को अपडेट करके यहाँ पर ये प्रोसेस कर लेंगे, तो अभी आगे पता चल जाएगा कि आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। ईमेल डालेंगे, ईमेल डाल करके नीचे स्टार्ट ईमेल वेरिफिकेशन को टच करेंगे। फिर यहाँ पर ये टर्म एंड कंडीशन को टिक करेंगे और नीचे एग्री को टच करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू को टच करेंगे। फिर यहाँ पर एक ईमेल भेजा जाएगा आपके ईमेल ID पर, वहाँ पर जा करके इनबॉक्स या स्पैम फोल्डर में खोलेंगे तो ओवरफ्लेक्स से ईमेल आया रहेगा। यहाँ गो टू ईमेल वेरिफिकेशन को टच करेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा वेरिफिकेशन नाउ, नीचे टच करेंगे। इसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ से मिनिमाइज करके अपने ओवर वॉलेट को ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए, प्लीज़ रिटर्न टू ओवरफ्लेक्स वॉलेट को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद थोड़ी देर में ये अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद इंटर योर पिन कोड, यहाँ पर 4 डिजिट का पिन कोड बनाना है, जिसे आपको बहुत ध्यान से नोट करके लिख करके रख लेना है। फिर यही पिन कोड दोबारा डालना है, सही पिन कोड डालना है। नीचे कीपैड बदल जाती है, इसलिए गलत ना डालिएगा। हमने गलत डाल दिया था, इसलिए पिन कोड डू नॉट मैच लिख कर आ गया था। यहाँ कीपैड बदलता रहता है हर बार। यहाँ पर जिस जगह पर 7 है वहाँ 6 आ जाएगा, जहाँ 5 है वहाँ 4 आ जाएगा। तो सेम मतलब पिन कोड 2 बार डालना है, सेम डालना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा यूज़र नेम बनाने के लिए, अकाउंट नेम। यहाँ पर कुछ भी बना लीजिएगा, बिना स्पेस के रहेगा आपका अक्षर, और इसके बाद डैश लगा करके और गिनती लगा करके आप बना सकते हैं, स्पेस नहीं रहेगा। इसके बाद नीचे कन्फर्म टच करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है स्टार्ट क्रिएटिंग रिकवरी की। यहाँ पर आपको स्टार्ट क्रिएटिंग रिकवरी की को नीचे टच करना है और यहाँ पर छोटा बड़ा अक्षर और सिंबल मिला करके, गिनती मिला करके कुल 8 कैरेक्टर का कम से कम होना चाहिए। 10-12 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका रिकवरी की भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका वॉलेट का पास फ्रेज होता है वैसे ये भी होता है। तो इसको आप डाल करके फिर यहाँ पर नीचे कन्फर्म करेंगे। फिर इसके बाद दोबारा वही रिकवरी फ्रेज डालेंगे, रिकवरी की डालेंगे। इसके बाद नीचे कन्फर्म कर देंगे। जब कन्फर्म कर देंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपको एक पेज आएगा जहाँ यस, नीचे जो टिक लगा वही टच कर देना है। फिर नेवर लॉजिंग माई एसेट्स को टच करना है। फिर आई विल नेवर फॉरगेट को टच करना है। इस तरीके से ये पूरा आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। जब अकाउंट सेटअप हो जाएगा तो आप जब ओवर वॉलेट को ओपन करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। मतलब अकाउंट सेटअप होने के बाद जो ओपन होगा कुछ इस तरीके से ओपन होगा। और यहाँ पर आपको ऊपर दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर हम अपना वो डाल देते हैं पासकोड, तभी ये ओपन होगा। ये हमने डाल दिया। यहाँ पर देखिए, यू आर एलिजिबल फॉर एयर ड्रॉप। अगर आप एलिजिबल है एयर ड्रॉप के लिए तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं है एयर ड्रॉप के लिए तो यहाँ पर लिख कर नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा,
ये यू कैन क्लेम फ्रॉम 16 दिसंबर को 1 UTC। 1 UTC का मतलब कि इसमें 5:30 जोड़ दीजिए तो 5 1 6, 6:30 बजे सुबह आप क्लेमिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कल सुबह 6:30 बजे 16 दिसंबर को इंडियन टाइम के अनुसार सुबह 6:30 बजे क्लेमिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी। और लिस्टिंग की अगर बात करें तो लिस्टिंग का 2 टाइम बताया जा रहा है इंडियन टाइम के अनुसार, एक 3:30 बजे और एक 5:30 बजे। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि 3:30 बजे लिस्टिंग इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है। देखिए माई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, पाल्म स्टेकिंग है। पाल्म स्टेकिंग आप मोबाइल में कर सकते हैं। ये 16 दिसंबर को 9:30 UTC पर स्टार्ट होगा। 9:30 UTC का मतलब 9:13 का मतलब कि 3:30 बजे 3:30 बजे इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि वॉलेट में यही दिया है। ये मोबाइल में स्टेकिंग है। इसके बाद होम स्टेकिंग, ये आप लैपटॉप पर कर सकते हैं, नोड क्रिएट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर पूल स्टेकिंग में आप ओवर वॉलेट और USDT का लिक्विडिटी पूल ऐड करेंगे, जिसमें कि जो भी रिवार्ड होगा आप उसे तुरंत का तुरंत विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको टच करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर देखिए पेयर ओवर विद USDT, ऐड देम टू पूल, अर्न रिवार्ड बेस्ड ऑन योर शेयर व्हेन एवर ए स्वैप अकर्स। जैसे ही कोई स्वैप होगा इनके डेस्क पर तुरंत जो है आपको रिवार्ड मिलेगा, और वो रिवार्ड आप किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मच डिड यू इन्वेस्टर अर्न, यहाँ पर देखिए ये डिपेंड करेगा कि विड्रॉ एनी टाइम टू रिसीव योर अर्निंग, जो भी अर्निंग आपकी होगी आप उसे एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी पूल में ऐड करना मोबाइल यूज़र्स के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप यहाँ पर पाल्म स्टेकिंग में भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी जा करके स्टेक कर सकते हैं फ्रॉम योर मोबाइल। फ्लेक्सिबल डिपॉजिट अमाउंट जितना मर्जी वहाँ पर आप कीजिए, ये नहीं कि जितना मिला है सब कीजिए। और कंसिस्टेंट रिवार्ड, यहाँ पर एक कंसिस्टेंट रिवार्ड मिलेगा। पाल्म स्टेकिंग मतलब एक निश्चित रिवार्ड मिलेगा। पाल्म स्टेकिंग अलाउज यू टू अर्न रिवार्ड एफर्टलेसली बाई डिपॉजिटिंग टोकन, विड्रॉल आर ऑलवेज पॉसिबल, मतलब कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट प्लीज नोट दैट इफ मे टेक अप टू द 21 डेज टू रिसीव योर टोकन, मतलब ये कम से कम 21 डेज भी ले सकता है आपको विड्रॉल रिसीव होने में। डिपॉजिट क्लेम एंड डिपॉजिट अगेन, मल्टीप्लाई योर ओवर बाई कंसिस्टेंटली क्लेमिंग एंड री इन्वेस्टिंग योर रिवार्ड, मतलब यहाँ से आप जो पाल्म स्टेकिंग करेंगे यहाँ से रिवार्ड को क्लेम करके फिर से उसे स्टेक में लगा सकते हैं। इसलिए ये यहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग लोगों को हो सकती है। विड्रॉल टेक्स 21 डेज। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सी द इंफॉर्मेशन बिलो। यहाँ पर पूरा डिटेल्स देखने के लिए नीचे आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अकाउंट के सेक्शन में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पर रिकवरी फ्रेज, अपने इस वॉलेट का रिकवरी फ्रेज जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर टच करेंगे पिन कोड आपसे मांगेगा, इसके बाद 12 शब्द या 24 शब्द जैसे मेटामास्क वॉलेट के होते हैं उसी तरीके से इनका भी आएगा, इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा ना, इसका कहीं और फोटो रखिएगा। अनाउंसमेंट पर चलते हैं। अनाउंसमेंट में आ जाते हैं तो अनाउंसमेंट में ओवर प्रोटोकॉल लॉन्चिंग का दिया हुआ है, और जो मैंने आपको बताया अभी वही चीज़ें दिया है। टोकन ट्रेडिंग, एक्सप्लोर इवेंट, क्लेम योर एयर ड्रॉप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉलेट एंड नोड एयर ड्रॉप, मतलब यू कैन क्लेम योर रिवार्ड फ्रॉम इन्वेस्ट टैब ऑन ओवरफ्लेक्स, मतलब जो आपने वॉलेट में माइनिंग किया था या नोड माइनिंग किया था उसको आप इन्वेस्ट टैब से जो है क्लेम कर पाएंगे। और जिनके पास नीथर NFT था वो आर्बिट्रम ब्लॉकचेन पर, उसे ओवर ब्लॉकचेन पर जो है जा करके मिंट करना पड़ेगा। किस वेबसाइट से? नीदर.ऐप से। नीदर.ऐप से जा करके उसे मिंट करना पड़ेगा, और ये स्टार्ट हो जाएगा। द ब्रिज विल बी अवेलेबल फ्रॉम 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को ये 5:30 बजे सुबह AM टाइम पर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये एयर ड्रॉप कब तक आप क्लेम कर पाएंगे? 16 दिसंबर से 3 मंथ तक आप इसको क्लेम कर पाएंगे। 3 मंथ तक, मतलब 3 महीने का समय है आपको क्लेम करने का। और इसके बाद OKX क्रिप्टोपीडिया में जिन्होंने मिशन किया था उनका उसी वॉलेट में जो है एयर ड्रॉप मिल जाएगा। रिवार्ड्स विल बी सेंड टू योर OKX Web3 वॉलेट एड्रेस। और जिन्होंने हैस्की ग्लोबल सिबिल डिटेक्शन किया था उनको हैस्की ग्लोबल में मिल जाएगा, और जिनका अदर कहीं था फ्लिपस्टर से थे तो फ्लिपस्टर में मिल जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें, रिकवरी की आपको सेव करके रखना है और पास फ्रेज सेव करके रखना है। अब क्लेमिंग का बताया था इन्वेस्ट वाले सेक्शन से, तो इन्वेस्ट वाला सेक्शन आपको कहाँ पर आता है, ये देखिए इन्वेस्ट वाला सेक्शन, यहीं से आपका माई इन्वेस्टमेंट में यहीं से आपको क्लेम होगा। यहाँ पर देखिए ओवर टोकन ये आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर आपका जहाँ तक उम्मीद है कि सारा टोकन अपने आप जो है आ जाएगा या क्लेम करने का कोई भी प्रोसेस होगा तो वो आपको बता देंगे। साथ ही अगर एक्सचेंज की बात करें तो बिंगएक्स, फ्लिपस्टर, हैस्की ग्लोबल और गेट.io पर इसकी लिस्टिंग तय हो चुकी है, लेकिन जहाँ पर फ्लिपस्टर और जहाँ पर हैस्की ग्लोबल और गेट.io, ये गेट.io तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, हैस्की ग्लोबल अवेलेबल है, तो केवल यहाँ पर केवाईसी पासपोर्ट से हो रहा है, लेकिन बिंगएक्स और फ्लिपस्टर में आप केवाईसी नेशनल आईडी से कर सकते हैं। तो दोनों एक्सचेंज में अकाउंट बनाने का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जा करके आप अकाउंट बना करके केवाईसी फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि अगर आप सेल करना चाहते हो तो सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की और होल्ड करने की या सेल करने की। तो इसकी प्राइस जो है बहुत थर्ड क्लास के एक्सचेंजों पर लिस्ट हो रहा है, इसलिए प्राइस के विषय में बहुत कुछ डिटेल बताना नहीं संभव है। लेकिन एक चीज़ है कि ये ओबर प्रोटोकॉल का है, इनका अपना ब्लॉकचेन है, इसलिए इसे थोड़ा होल्ड करना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और अगर आप स्टेकिंग करते हैं यहाँ पाल्म स्टेकिंग में वगैरह में या लिक्विडिटी पूल में, तो आपको इससे इनका रिवार्ड भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पर होल्ड कुछ करना ज़्यादा ज़रूरी है, तुरंत सेल आउट करना शायद ही हमारे समझ से बेनिफिशियल नहीं रहेगा। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।